बड़ी खबर एमपी के पन्ना जिले में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, जिस पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। भीड़ ने 2 राइफल्स भी यहां पर लूट ली हैं। हालांकि गिरफ्तारी किस मामले में करने के लिए टीम पहुंची थी ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पन्ना की खबर है, हमले में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और भीड़ ने 2 राइफल्स भी पुलिस से लूट ली हैं। एमपी के पन्ना का ये मामला है। एक युवक को गिरफ्तार करने के लिए टीम यहां पर पहुंचती है। हालांकि किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई ये भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में एनकाउंटर के दौरान 4 बदमाश ढेर हुए हैं। बड़ी कामयाबी आज दिल्ली पुलिस को मिली है। बिहार मूल के 4 शातिर बदमाश इसमें ढेर कर दिए गए हैं। सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक और उसके साथियों समेत इन सभी को इनका एनकाउंटर किया गया। रोहिणी इलाके में दिल्ली बिहार पुलिस का ये साझा अभियान कामयाब रहा है। हत्या रंगदारी के दर्जनों मामले में ये गैंग शामिल था और लंबे समय से इसकी सक्रियता बढ़ रही थी। बिहार मूल के ये अपराधी जिन्हें यहां ढेर किया गया, दिल्ली और बिहार पुलिस का ये साझा अभियान था जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रेकी करने के बाद में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 4 बदमाश ढेर हुए हैं। बिहार का गैंगस्टर इसमें मारा गया है। सिग्मा गैंग से ये जो आरोपी हैं ये जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इनकी सक्रियता थी और पुलिस की टीम कार्रवाई कर चुकी है। इसी बीच जतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जतन, क्या कुछ जानकारी है? 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली और बिहार पुलिस की ये साझा अभियान देखा गया। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ बिहार में चुनाव है तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। तस्वीरें मैं दिखा दूं, सफेद रंग की ये बोलेनो गाड़ी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से वो चारों बिहार के जो कुख्यात बदमाश थे वो इस गाड़ी में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने उन बदमाशों को रोकने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में चारों ही जो बदमाश है वो ढेर हुए हैं। रंजन, जो कि इसका मुखिया बताया जा रहा था, कई हत्याओं के मामलों में बिहार डीजीपी विवेक कुमार जी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ये एनकाउंटर यहां पर किया गया, लंबे समय से ये गैंगस्टर्स इसी तरीके से इनकी सक्रियता थी। सर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ डिटेल्स अगर आप साझा करना चाहें। देखिए, ये करीब 7-8 वर्षों से सक्रिय थे रंजन पाठक। दर्जनों कांडों में इनकी संलिप्तता स्थापित हुई है पूर्व के अनुसंधान में और हाल के महीनों में ये करीब 5-6 चर्चित हत्याकांडों को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया गया था। इनके गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी इन्होंने दे रखा था जी। और कई चर्चित हत्याओं से सीतामढ़ी जिला काफी आक्रांत था और अभी 1-2 घटनाएं हुई थी जिसमें सीतामढ़ी की जनता भी काफी उद्वेलित थी जी। सीतामढ़ी पुलिस इस गैंग के बारे में सूचना संकलन कर रही थी और ये गैंग घटना को अंजाम देने के बाद कभी नेपाल में शरण ले लेता था क्योंकि सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है, कभी दिल्ली की ओर घटना कारित करने के बाद पलायन कर जाता था जी। तो प्राप्त सूचना के आधार पर सीतामढ़ी पुलिस की टीम कई दिनों से इनकी टोह ले रही थी और इसमें क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। ये संयुक्त टीम इनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो प्राप्त सूचना था उसके आधार पे कार्रवाई कर रही थी तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग किया जिसमें मुठभेड़ की घटना हुई। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि लंबे समय से संगठित अपराध को अंजाम दिया करते थे। सर, क्या पूरे गैंग का खात्मा हुआ है या अभी भी इस गैंग के और भी लोग हैं जो फरार चल रहे हैं जिनको लेकर भी अभी ऑपरेशन चलाया जा रहा है? गैंग का सरगना और इनके जो प्रमुख बिमलेश महतो और ये थे, ये तो इसमें ये न्यूट्रलाइज हुए हैं, बट इस गैंग में और भी हैं इनके समर्थक और आश्रयदाता, सपोर्टर एंड सक्रिय सदस्य। उसके बारे में कई सारे कांड हैं जिसमें अनुसंधान चल रही है और अनुसंधान के दौरान साक्ष्य आने पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। कोई कांड सभी अनुसंधानित है, अनुसंधान जारी है उन कांडों में जिन कांडों को इन्होंने हाल के दिनों में 4-5 महीनों में अंजाम दिया है। तो उनके कांड तो इनके और भी सदस्य हैं जिनके पीछे पुलिस सूचना संकलन कर उनको गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये अभियान इम्प्लीमेंट किया गया, लंबे समय से क्या इस तरीके की ये कोशिशें जाहिर तौर पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर जारी थी इन अपराधियों को पकड़ने की। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जतिन हमारे साथ लगातार ग्राउंड से बने हुए हैं। जतिन, ओवर टू यू, आप तस्वीरें दिखा रहे थे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सफेद रंग की बोलेनो गाड़ी की, जिसके अंदर ये चारों बदमाश थे। रंजन पाठक भी इसी गाड़ी में था। इस पूरी सड़क को आप तस्वीरों में देखेंगे बंद कर दिया। पुलिस टीम मौके पर है, क्राइम ब्रांच की फोरेंसिक टीम मौके पर है और तमाम साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। सबसे के दौरान 4 पुलिसकर्मी है क्राइम ब्रांच के, जिनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है और यही कारण है कि तमाम जो फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको सड़क पर बने सर्कल्स की तस्वीर दिखाए तो आप समझ पाएंगे कि 4 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और उसके अलावा भी फायर बदमाशों के द्वारा किए गए और पुलिस द्वारा फायर किया गया। तो तकरीबन जानकारी जो हमें मिल रही है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा गोलियां जो है वो यहाँ पर चली है। और आप देखेंगे बलिनो गाड़ी जिसमें चारों बदमाश आए थे, रंजन पाठक इसी गाड़ी में था, उस गाड़ी के अंदर से भी जो फोरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है। ये पूरी सड़क आप देखेंगे और आप आसपास के इलाके को देखेंगे तो बिल्कुल एक तरीके से आउटर रिंग रोड का ये पूरा इलाका है। रेजिडेंशियल कॉलोनी यहां से थोड़ी सी दूर है। तो किस तरीके से खाली तो जतिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, यानी कि स्पॉट से एक तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। ये वही गाड़ी है जिसमें वो चारों अपराधी सवार थे, लेकिन किस तरीके से एनकाउंटर यहां पर किया गया और लंबे समय से इन्होंने दहशत फैलाई हुई थी। बिहार मूल के ये हैं, सीतामढ़ी शिवहर इलाके में इन अपराधियों ने पूरी तरीके से अपना गैंग चला रखा था और दहशत फैला रखी थी। हत्या, डकैती, किडनैपिंग, ऐसी जो वारदातें हैं इसमें ये गैंग शामिल था। तो 4 अपराधी बड़े इस गैंग के सिग्मा गैंग बताया जा रहा है और इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, जिस तरीके की जानकारी अभी मिली है। गैंग के और भी सदस्य हैं जिन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये 4 मोस्ट वांटेड अपराधी थे जो बिहार और दिल्ली पुलिस का यह साझा अभियान लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि अपराध को अंजाम देने के बाद में कभी नेपाल की तरफ, कभी दिल्ली की तरफ, यानी कि अलग अलग इलाकों में ये भागकर अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते थे। लेकिन इस बार ये पुलिस की शिकंजे से नहीं बच पाए और एक इस जाल में ये फंसे और इन 4 मोस्ट वांटेड अपराधियों को ढेर कर दिया गया है। दिल्ली और बिहार पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन यहां सफल रहा। दिल्ली के रोहिणी इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, यानी कि पूरी रेकी, पूरी इंफॉर्मेशन के बाद में पुलिस की टीम ने इन्हें धर लिया और एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, एमपी के पन्ना जिले में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, जिस पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। भीड़ ने 2 राइफल्स भी यहां पर लूट ली हैं। हालांकि गिरफ्तारी किस मामले में करने के लिए टीम पहुंची थी यह हम आपको बताएंगे, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पन्ना की खबर है, हमले में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और भीड़ ने 2 राइफल्स भी पुलिस से लूट ली हैं। एमपी के पन्ना का यह मामला है। एक युवक को गिरफ्तार करने के लिए टीम यहां पर पहुंचती है। हालांकि किस मामले में ये गिरफ्तारी हुई, ये भी जानकारी हम आपको साझा करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में एनकाउंटर के दौरान 4 बदमाश ढेर हुए हैं। बड़ी कामयाबी आज दिल्ली पुलिस को मिली है। बिहार मूल के 4 शातिर बदमाश इसमें ढेर कर दिए गए हैं। सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक और उसके साथियों समेत इन सभी को इनका एनकाउंटर किया गया। रोहिणी इलाके में दिल्ली बिहार पुलिस का यह साझा अभियान कामयाब रहा है। हत्या, रंगदारी के दर्जनों मामले में ये गैंग शामिल था और लंबे समय से इसकी सक्रियता बढ़ रही थी। और बिहार मूल के ये अपराधी जिन्हें यहां ढेर किया गया, दिल्ली और बिहार पुलिस का ये साझा अभियान था जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रेकी करने के बाद में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 बदमाश ढेर हुए हैं। बिहार का गैंगस्टर इसमें मारा गया है। सिग्मा गैंग से ये जो आरोपी हैं ये जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इनकी सक्रियता थी और पुलिस की टीम कार्रवाई कर चुकी है। इसी बीच जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जतिन, क्या कुछ जानकारी है? 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली और बिहार पुलिस की ये साझा अभियान देखा गया। बिल्कुल, देखिए एक तरफ बिहार में चुनाव है तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। तस्वीरें मैं दिखा दूं, सफेद रंग की ये बोलेनो गाड़ी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी से वो चारों बिहार के जो कुख्यात बदमाश थे वो इस गाड़ी में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने उन बदमाशों को रोकने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में चारों ही जो बदमाश है वो ढेर हुए हैं। रंजन जो कि इसका मुखिया बताया जा रहा था, कई हत्याओं के मामलों में बिहार डीजीपी विवेक कुमार जी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस
तरीके से ये एनकाउंटर यहां पर किया गया, लंबे समय से ये गैंगस्टर्स इसी तरीके से इनकी सक्रियता थी। सर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ डिटेल्स अगर आप साझा करना चाहें। देखिए, ये करीब 7-8 वर्षों से सक्रिय थे रंजन पाठक। दर्जनों कांडों में इनकी संलिप्तता स्थापित हुई है पूर्व के अनुसंधान में, और हाल के महीनों में ये करीब 5-6 चर्चित हत्याकांडों को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया गया था। इनके गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी इन्होंने दे रखा था जी। और कई चर्चित हत्याओं से सीतामढ़ी जिला काफी आक्रांत था, और अभी 1-2 घटनाएं हुई थी जिसमें सीतामढ़ी की जनता भी काफी उद्वेलित थी जी। सीतामढ़ी पुलिस इस गैंग के बारे में सूचना संकलन कर रही थी, और ये गैंग घटना को अंजाम देने के बाद कभी नेपाल में शरण ले लेता था, क्योंकि सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है, कभी दिल्ली की ओर घटना कारित करने के बाद पलायन कर जाता था। जी। तो